आप उम्र में बहुत कम लगती हैं। हाँ, मेरी फ्रेंड्स मेरा बहुत मजाक बनाती थी। यवनी में सबसे कम उम्र मेरी नजर आती थी। हाँ, आपने काफी फिट रखा है खुद को, इसने इसकी शानदार पर्सनैलिटी को देखकर कहा, जो कहीं से भी अपने उम्र के लिहाज से बड़ी नहीं लगती थी। हाँ, पापा के साथ वॉकिंग और जिम जाते हुए मेरी भी आदत लग गई है। अच्छा, ये लो स्पेशल तंदूरी चाय। अरे वाह, ये मुंबई वाली चाय। यस, मैंने सोचा अपने भाई को मुंबई की याद न आने दूं। उसने मुस्कुराते हुए आंख दबाई और कप बढ़ाया, जिसे अब्दुल अजीज ने भी मुस्कुराते हुए थामा। अब बताओ लंच में क्या बनाऊं? कुछ भी नहीं, बस बताओ तो अपनी पसंद की चीजें, उसने इसरार किया। इसके लाड से पूछने पर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किस्वरी चिकन मलाई और कबाब बना ले। ओके, बाकी मैं अपने पसंद का बना लूंगी। वैसे तुम्हारी वाइफ को लेविकी शरीफ की खीर बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसा है, मुझे बताया था। तो मैंने बनाया था, बड़ी मजे की बनी थी। तो वो भी बना ले आप। ओहो, बिल्कुल, उसने मुस्कुराते हुए कप उठाया और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। और अब्दुल अजीज अब जिजला के ताल्लुक से सोचने लगा था। वो इससे उम्र में छोटी थी और काफी नाजुक मिजाज भी, और उसका गुस्सा जिससे वो खुद डरता था। चलो दुआ पढ़ के फूंक दिया करेगी, इसने मुस्कुराते हुए सोचा और टिकट्स बुक करने लगा। खाना खाकर वो अभी बैठा था कि हुसनैन साहब भी इसके करीबी सोफे पर बैठ गए। बेटा, मैंने सुना है परसों तुम जा रहे हो। इसने नजरअंदाज किया और नजरें हुनूज मोबाइल पर मरकूज रखी। मैं भी आ सकता हूँ। इसने एक नजर इनकी तरफ किए बना कदम उठाए और रूम की जानिब बढ़ा ली। इनका वकार और अंदाज और सबसे बड़ा एहसास नदामत था, जो अब्दुल अजीज को कुछ भी बेअदबी करने से रोक रहा था। 2 दिन बाद वो तैयार थे। बेटा, कभी मेरी से तरफ से दिल नरम हो तो बस एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा, उन्होंने इसके करीब आते हुए कहा। बेटा, उन्होंने गिले लगाना चाहा मगर वो आगे बढ़ गया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, बाप का लम्स लेने के लिए हुमक रहा था, मगर वो नजरअंदाज कर रहा था। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। अलका गिले लगते ही रोने लगी, जबकि पास खड़ा फहीम भी उदास था। उदास तो ऐसे है जैसे हम बचपन से साथ खेले हों और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हों, अलका ने दिल में सोचा और रस्मी मुस्कान सजाकर आगे बढ़ने लगी। जब फहीम ने सबका लिहाज बालाए ताक रखकर उसे गिले लगाया और मुस्कुरा कर आंख दबाई, जबकि वो शर्म से सुर्ख होती बना पीछे मुड़े कार की जानिब बढ़ गई। फ्लाइट में बैठने तक वो गुस्से में थी, जबकि अब्दुल अजीज का अंदाज नॉर्मल ही था, ताकि उसे एहसास न हो। वो खुद भी हैरान था। से इतना पता था कि इसका दोस्त का भाई फहीम काफी संजीदा मिजाज इंसान है, मगर मोहब्बत। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। फहमीदा खाना खाए बिना ही अपने शौहर की तस्वीर देख रही थी। उन्हें अब्दुल अजीज और अलका का शिद्दत से इंतजार था। दरवाजे की बेल बजी तो उन्होंने वक्त देखा, 9:40 हो रहे थे। उन्हें लगा पड़ोस की रिदाक होगी, वो अक्सर आ जा करती थी। मगर दरवाजा खोलते ही अनजाना चेहरा सामने था। मगर एक बार, 2 बार, तीसरी बार में वो पहचान चुकी थी अलका। उन्होंने कांपते हाथों से उसे छुआ और गिले लगाकर वहीं रोने लगी। अरे मम्मा, मैं भी हूँ, अब्दुल अजीज ने जलने की मसनूई एक्टिंग करते हुए इस अंदाज में कहा जिस पर वो रोते हुए भी मुस्कुरा दे। मम्मा, खाना में पार्सल ले आया हूँ, बनाने की जरूरत नहीं, आप लोग बात करिए, मैं सोने जा रहा हूँ, कल जिजला को लाने जाना है। इसके नाम पर चेहरे पर बखुद मुस्कुराहट आई थी। खाना तो खा लो बेटा। नहीं मम्मा, जरा भी भूख नहीं, बस थकन है, मैंने जूस वगैरह पी लिया था। हाँ बेटा, आराम कर लो, दूध पी लेना, मैं अभी देती हूँ। रात भर माँ बेटी बात करते रहे, कभी हंसते कभी रोते, और अलका इनकी गोद में सर रखकर पुरसुकून होती सो गई। एक छुट्टी का ऐलान हो गया था। जिजला का मोबाइल उसे ऑफिस से मिल गया था, जिसमें काजमा के कई मैसेजेस थे। इसने कॉल की मगर रिसीव नहीं हुई। तंग आकर घर कॉल लगाई, जो मुसलसल बंद था। काजमा, वो घर जाकर मम्मा से कहो खुद आए लेने, इनका फोन बंद बता रहा है। 2 अब्दुल अजीज ने मैसेजेस पढ़ा और रिप्लाई किया, अरे अच्छा है ना, घूम लेना इनके साथ, इतने अच्छे तो हैं। तुम्हें तो हर दूसरा इंसान अच्छा लगता है। अच्छे हैं मगर इनका गुस्सा, तौबा, किसी दिन मुझे चलाए तो।
स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। अच्छा रुको। 2 मिनट बाद मैसेज आया। मैंने तुम्हारे मम्मा से बात की, उन्होंने कहा है वो शाम तक पहुंच जाएंगी। शुक्र खुदा। वैसे तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? बस यार बाहर था, मार्केट में आया थी मैडम। सॉरी, रास्ते में हूँ, कुछ भी टाइप हो जाता है। ओके, मैं नमाज पढ़ लूँ, वक्त हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब्दुल अजीज के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट आई थी। इसने कॉल लगाया। हेलो, दूसरी जानिब असली काजमा ने कहा। मैं अब्दुल अजीज। जी भाई। खुद। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मुझे काम थे। जी भाई। वो मैंने जिजला के मोबाइल पर आपके नाम पर अपना नंबर सेव किया है। सॉरी मगर वो मुझसे बात नहीं करती इस सबब। व्हाट भाई? काजमा को यकीन था जिजला के अब्दुल अजीज के मुतालिक नादिर ख्यालात वो जान ही चुका होगा। अरे आप टेंशन मत ले, मुझे बुरा नहीं लगता। अब बताना मत। जी ठीक है, बताओगी तो जरूर, वरना वो पगली पता नहीं क्या क्या कह दे। वो बैठी अपनी मम्मा का वेट कर रही थी जब इसका नाम पुकारा गया। वो मुस्कुराते हुए जाने लगी कि खात्मा ने कहा, आपको बाहर सामान लेकर बुलाया गया है। खादमा ने इसका सामान पकड़ा और वो निकाब लगाती बाहर निकली, मगर अब्दुल अजीज को देखकर वो हवन्नक रह गई। ये उफ़, अल्लाह ताला। इसने दिल में वर्द करते हुए आगे की जानिब कदम बढ़ाए। टैक्सी करके वो एयरपोर्ट पहुंचे, जबकि जिजला ने इसकी जानिब घबरा कर देखा। प्लीज फ्लाइट नहीं, मुझे डर लगती है। मैं हूं साथ, उसने सख्त लहजे में कहा और उसे लेकर अंदर की जानिब बढ़ा। फ्लाइट देखकर ही जिजला ने दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। अब्दुल अजीज ने इसका हाथ थामा, वो घबरा कर हाथ छुड़ती। उसने पहले, अब्दुल अजीज ने इसे घूरा और सीट की जानिब बढ़ गया। आप इस तरफ बैठ जाएं, यहाँ से बाहर का सारा मंजर दिखेगा। ठीक है, अब्दुल अजीज ने इसके डर को समझते हुए इसे अपनी सीट पर बिठाया, मगर इसके गिर्द अपने बाजू हमायल कर दिए। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। ये हटाइए। नहीं, उधर से अभी कोई गुजरेगा तो तुम्हारे निकाब से भी किसी का हाथ टच हो, मुझे बर्दाश्त नहीं। जिजला इसके फलसफे को कुछ कुछ समझ पाई। जब फ्लाइट उड़ी तो जिजला के होश उड़े बेसाख्ता। इसने अब्दुल अजीज का हाथ मजबूती से थामा। यूं ही दुआएं पढ़ते सफर मुकम्मल हुआ। फ्लाइट लैंडिंग के वक्त वो जानता था कि डर जाएगी, इसीलिए झट प्लान बनाकर सो गया। अब्दुल अजीज सो चुका था। जिजला ने इसे देखा, साफ मालूम पड़ रहा था वो सिर्फ आंख बंद किए लेटा है। इसने इसे अटे आलिफ, प्लीज उठिए। उफ, नींद से क्यों उठा दिया? वो आप सो तो नहीं रहे थे? किसने कहा? आंखें तो बंद थी। हाँ मगर आपकी सांस नॉर्मल थी। नॉर्मल थी मतलब? यार सोया था, मरा नहीं था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा मत कही। इसकी आंखों में आंसू झिलमिलाए। अच्छा रोआ नहीं, मगर सोने के बाद इंसान सांस तो लेता है ना। एक मतलब अब नॉर्मली सांस ले रहे थे, मतलब सोने के बाद में अलिफाब नॉर्मल हो जाता हूँ। नहीं मतलब अब सोते हैं तो आवाज आती है शेर जैसी। अच्छा, इसने बेसाख्ता कहा लगाया। इसने इसे बातों में उलझाया और फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। चलिए मोहतरमा, आज अपनी आपी से मिलवाओ निगाह। वो अब नॉर्मल बात कर रहा था। कौन सी? जिनके बारे में कहा थे। अच्छा, वो आ गई? हाँ। जिजला घर जाने के बाद रात में रोजाना तुमको मुझसे बात करनी है, ठीक? जी हरगिज नहीं, उसने दिल में कहा। और मम्मा को क्यों बुलवाया था जबकि मैंने कहा था तुम्हें लाने ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है? आइंदा ध्यान रखना। जी बिल्कुल भी नहीं। सामने तो कहने की हिम्मत नहीं थी, अलबत्ता दिल ही दिल में कहकर भड़ास निकाल रही थी। अलका आपी। हाँ जिजला ने खुलूस से इसे गले लगाया और साथ बैठकर सब खाना खाने लगे, जबकि जिजला बहुत हैरान भी थी और खुश भी। आज की रात वो वहीं रुकी थी अलका के रूम में। जिजला
जिजला ने इसे बचपन की सारी बातें बताई और इल्तिजा के अंदाज में कहा, जिजला तुम्हारी उम्र कम है मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुम में शऊर है। तुम प्लीज अब्दुल अजीज के दिल को पापा के लिए नम करो। मैं कैसे? इसने कंफ्यूज होते कहा। जिजला, मैंने अब्दुल अजीज की आंखों में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। तुम उसके करीब है कर उसे समझाओ। समझा दो मगर करीब हरगिज नहीं, उसने दिल में सोचा और मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। जबकि अब्दुल अजीज अपने हाथों हर इसका लम्स महसूस करता मुस्कुरा रहा था। बोल, अगर तुझे निभाना है तो बोल। अब्दुल अजीज ने जिजला की तकिया एक हाथ में पकड़ी और शेम से बातें करते वक्त भी वो इसका मुंतजिर था। यार तुझे क्या लगता है मैंने ऐसी झूला छाप मोहब्बत की है? शहीम की गुस्से से आवाज उभरी तो अब्दुल अजीज ने कहा लगाया, चल ठीक है कुछ करेंगे। अल्लाह हाफिज। अम्मी आप देखिए वो आए हैं। कौन बेटा? तबस्सुम मीडियम ने पेपर बनाते हुए उसे एक नजर देखा। अब्दुल अजीज भाई। अच्छा तो जाओ नाश्ता बनाओ और बातें करो, मुझे अर्जेंट पेपर बनाना है। अम्मी प्लीज। जेजनलिया उन्होंने गुस्से में कहा और वो मनमनाते हुए किचन की जानिब बढ़ गई। चाय चढ़ाकर फ्रेंच फ्राई और टोस्ट सैंडविच बनाई और ट्रे सीट करके रूम में गुस्से में दाखिल हुई। वो बात अलग है कि गुस्सा दुख नहीं रहा था, दिल में ही आ रहा था। एक ये लीजिए। शुक्रा। क्यों? नहीं, उम्मी ने कहा है इनका पेपर बनाना है तो थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। अच्छा, इसने खींच कर कहा और दोनों आईब्रो उठाए, जबकि वो एक बार फिर इसकी आईब्रो से डर गई थी। अलका आप याद कर रही हैं आ जाना घर? इंशाअल्लाह। अरे बेटा तुम। तबस्सुम मीडियम ने सर पे हाथ रखा, थोड़ी देर बैठकर जिजला को ताकीद की, बेटा यही बैठो, अब्दुल अजीज के साथ में जरा पेपर वगैरह देख लूं। अम्मी मैं मदद करवा देती हूँ। नहीं मैंने कहा यही रहू, खाना भी फायजा वगैरह बना लेनेगी। वो कह के जा चुकी थी, जबकि जिजला ने गुस्से से अजीज को देखा। क्या हुआ? इसकी भारी आवाज पर वो नॉर्मल हुई। जी कुछ नहीं। वो आप काज़मा? हाँ काज़मा की टेंशन मत लो, शेम दिल से चाहता है। मगर शेम के घर वाले? इसने कंफ्यूज है कर कहा। शेम भाई कहो, मेरे आगे से भाई हटता नहीं और शेम के आगे लग नहीं रहा, उसने कुछ घूर के कहा। वो भाई कहा था, मैंने जल्दी में निकला नहीं। हाँ हाँ अच्छा जी, घर वाले भी मान जाएंगे। ये बताओ तुम्हारी कब करालिफ है रुखसती? गैर मुतवक्के सवाल पर वो बलश हुई थी, जबकि अब्दुल अजीज हंसी रोके इसकी शक्ल देख रहा थे। इतना डरती क्यों हो? मैं नहीं डरती, गिल्टी उभर का मधूम हुई थे। अच्छा खैर ये सैंडविच ले जाओ। भूख नहीं, चाय अच्छी थी और खाना में नहीं खाओनीगा। और हाँ 1 साल तक पढ़ाई कोर करो, बाकी शादी बाद कर लेना। स्टोरी कंटिन्यूज बिलो। व्हाट? जिजला ने एक साथ हुक्मनामा सुनकर कुछ चीख कर कहा। हाँ है, कहकर वो उठा और उसका कबर्ड खोलने लगा। काफ काफ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ रखा है देख लेना। वो कहकर जैसे आया था वैसे ही चला गया, जबकि वो मुंह खोले अपने बिस्तर का हुलिया देख रही थी। बेडशीट आधी नीचे लटक रही थी, तकिया वगैरह पैरों की तरफ, जबकि एक जानिब इसका रुमाल पड़ा था। उफ! इसकी नफीस तबीयत ने नागवारी से कमरे का जायजा लिया, फिर सब सही करके वो कबर्ड की जानिब बढ़ी जहां सामने ही छोटा सा बक्स था। उसने खोला जिसमें मखमली ब्राउन डब्बे में जामी रंग की खूबसूरत अंगूठी जगमगा रही थी और एक चट थी। जिजला, मेरी पहली कमाई से ली हुई रंग है, कुछ महीना पहले ली थी। मेरी ख्वाहिश है हमेशा पहनना। चट पढ़कर अनोखा एहसास जागा था। उसने खुशी से इस रंग को पहना और वजू करके नमाज अदा की। देर तक काज़मा के लिए दुआएं की और नीचे आकर अपनी वालिदा के काम में मदद करवाने लगी। इसका हुक्मिया अंदाज इतना बुरा भी नहीं था, शायद अपनापन वाला अंदाज था। सोचते हुए वो मुस्कुरा रही थी और तबस्सुम मीडियम निहाल हो रही थी। बेटा मुझे मुआफ कर देना। क्या हुआ मम्मा? काज़मा कुछ हैरत से अपनी माँ को देखा।
बेटा मैंने तुम्हें हमेशा फरामोश किया। बात तो सच थी, असलिए वो खामोश ही रही। बेटा शिम आबिद नामी किसी का रिश्ता आया है, तो तैयार रहना। हिमम इतना कहकर वो वॉशरूम में घुस गई और वो इसके सर्द अंदाज पर गमगीन सी लौट गई। जिंदगी भर कभी प्यार दिया ही कब था। 3 साल पहले जब से उन्हें खबर हुई थी कि इनका शौहर इनके बेटे समेत जा चुका है, तब उन्हें कदर हुई थी काज़मा की, मगर इसका सर्द अंदाज उन्हें कुछ बोलने नहीं देता था। मम्मा मैंने लड़की पसंद कर ली है, बगैर लगी लिपटी के इसने कहा था। क्या ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। क्या नाम है, कहाँ रहती है, तस्वीर भेजो। मम्मा आपको पता है मैंने आपसे बहुत हिम्मत करके ये बात की है, क्या आप मानेगी? हाँ बेटा क्यों नहीं, मुझे खुशी हुई। मम्मा एक बात, वो मुतलका है। इसने गहरी सांस ली। क्या बेटा ये कैसी बात कर रहे हो? भला क्या कमी है शिम तुम्हारे अंदर जो मुतलका की जरूरत हुई? स्टोरी कंटिन्यूज। 1 प्लीज ये जहालत वाली बात मत कीजिए। वो कम उम्र है तो किसी सबब तलाक हुई होगी, गलती होगी। मम्मा पहले आप बात सुनिए। वो जानता था इसकी मम्मा दीनदार हैं, बस बेटे के मामले में ज्यादा पोजीसो हो रही है। मम्मा इसका नाम काज़मा है, सिर्फ 23 साल की है। 17 साल की उम्र में इसका तलाक हुआ था। उसकी माँ गैर जिम्मेदार है, जल्दी जल्दी गलत जगह शादी कर दी। क्या उसने तुम्हें कहा है रिश्ते के लिए? अब की वो कुछ धीमी हुई। बखुदा उम्मी वो बात भी नहीं करती मुझसे, मगर मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। आपके बेटे की पसंद मोहब्बत है वो मम्मा। इसके इल्तिजाया अंदाज पर वो पिघल थी। बेटा फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ तुम्हारे पापा से। सच मम्मा? हाँ बेटा, सबसे बड़ी चीज तुम्हारी पसंद है। शुक्रिया मम्मा, जज़ाकल्लाह। फीनिक्स। हाँ बेटा आमीन। 1 हफ्ते बाद आज फहीम, इसके वालिदैन आबिद साहब और सालसा, और साथ में हुसनैन, अब्दुल अजीज और अलका के वालिद मुंबई पहुंच चुके थे। वो सब सीधा काज़मा के घर गए थे। रास्ते में शिम और अब्दुल अजीज भी साथ होली थे। नवीरा बेगम सुबह से मसरूफ थी, ख्वाहिश थी कि ये रिश्ता डन हो जाए, जबकि काज़मा नाउमीद सी कमरे में बैठी थी। इतने लोगों के बीच उन्हें देखकर नवीरा बेगम को झटका लगा। जब नजर अपने साबिका शौहर हुसनैन पर पड़ी तो वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। तुम? हाँ। उन्होंने नजरअंदाज किया और जाने लगे कि नवीरा बेगम ने आवाज दी। हुसनैन, काज़मा आपकी बेटी ही। मुझे माफ करना हुसनैन, मैंने तुम्हें बताना चाहा, मगर न जाने क्यों तुम्हें तकलीफ देना चाहती थी इसलिए। मगर कुछ साल में ही मुझे भी सजा मिल गई। मेरा दूसरा शौहर मेरी जायदाद का काफी हिस्सा लेकर फरार हो गया और मैंने इस वक्त से काज़मा से तवज्जो हटा दी थी। धीमी आवाज में वो सारे मजमा पर पहाड़ तोड़ चुकी थी। क्या हुसनैन साहब को धचका लगा था, जबकि अब्दुल अजीज सीधा गैलरी में गया था। अलका आपी, नवीरा आंटी को पप्पा ने कब तलाक दी थी? क्या सिर्फ कुछ माह में? मुझे लगा था वो अब तक इनके साथ है। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं हुई, मैं आकर बात करता हूँ। वो सीधा इसके बेडरूम में गया था, जहाँ काज़मा खिड़की के करीब बैठी रो रही थी। काज़मा, इसने इसे पुकारा और उसके सर पे हाथ रखकर बैठ गया। अजीज भाई आप? हाँ काज़मा, किया तुम्हें अपने बाप का पता लगेगा तो उसे मुआफ कर दोगी? गैर मुतवक्के सवाल पर वो चौंकी, मगर इत्मीनान ने सर हिलाया। हाँ, उसने बिला तवक्कुफ कहा। क्यों? क्या जिंदगी की 23 साल महरूमियां याद नहीं आएंगी? भाई अल्हम्दुलिल्लाह सदबा कि मैं महफूज हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, हर चीज है। हाँ, एहसास कमतरी है, मगर जिजला कहा करती है कि जब कोई इंसान मिल जाए तो कदर करो, इससे पहले कि वो खो जाए। वो खोए हुए लहजे में बोली, काज़मा तुम्हारा बाप नीचे है और शायद इसे आज पता चला कि इसकी बेटी भी है, और मैं तुम्हारा भाई हूँ, और प्लीज जो रिश्ता है इसके लिए मना मत करना। इतना कहकर उसने आंसुओं को जब्त किया और बाहर बढ़ गया।
काज़मा पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे कि वो नीचे दौड़ी थी और सामने खड़े अब्दुल अजीज की तरह शख्सियत को देखकर वो लड़खड़ाई थी और बेहोश होती के शेम ने और अब्दुल अजीज ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। कुछ देर में उसे होश आया था और सामने खड़े बाप को देखकर ज़ारो कतार आंसू निकले थे।